नमस्कार। शिवाजी की जयंती पर आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कारवा दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में दिल्ली में आरएसएस का नया केशव कुंज कार्यालय का प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। दान में मिले 150 करोड़ रुपए से इस संघ कार्यालय को बनाया गया है। गुजरात और राजस्थानी प्रिंट के साथ साथ भारतीय संस्कृति का मिश्रण भी इसमें नजर आएगा। 17,000 गज में बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय दिल्ली में है और दिल्ली के झंडेवालान में ये कार्यालय बनाया गया है। बता दें आपको 1939 में दिल्ली के झंडेवालान में ही इस कार्यालय की शुरुआत हुई थी, यानी कार्यालय बना था। 1962 और 1980 में समय के साथ साथ इस संघ कार्यालय में निर्माण कार्य हुए। इस कार्यालय का नाम संघ के संस्थापक सदस्य और प्रथम सर संघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम से रखा गया, यानी केशव कुंज इसका नाम रखा गया था। समय के साथ साथ संघ कार्य का विस्तार हुआ, जिसके चलते केशव कुंज कार्यालय के अत्याधुनिक आवश्यकताएं महसूस होने लगी। इसके कारण से इस पूरे परिसर को नए सिरे से बनाने की योजना पर मोहर लग गई और सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 2016 में नए केशव कुंज के लिए भूमि पूजन किया था। चलिए आपको बताते हैं इस जो ये कार्यालय बना है इसमें क्या खास है और कितने स्वयंसेवकों ने इसमें मदद की है। 75,000 स्वयंसेवकों और दानदाताओं से प्राप्त हुए 150 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ इस नए कार्यालय के आर्किटेक्ट के तौर पर गुजरात के अनूप दुबे को चुना गया। करीब 4 एकड़ में बने कार्यालय में करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण कार्य के तहत 3 टावरों का निर्माण कराया गया है। माने 3 टावर इस पूरे संघ कार्यालय में हैं जो नया अत्याधुनिक कार्यालय बनाया गया है। इन टावरों का नाम क्रमशः साधना, प्रेरणा और अर्चना रखा गया है। मतलब 3 जो इसके टावर है साधना, प्रेरणा और अर्चना के नाम से रखे गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय का निर्माण किया गया है। इस कार्यालय को इस तरीके से बनाया गया है कि भारतीय स्थापत्य संस्कृति को समेटे हुए ये संघ कार्यालय सादगी का प्रतिबिंब नजर आए। करीब 300 कमरों वाले इस कार्यालय का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना करके 2024 में सर कारवा दत्तात्रेय होसबले ने किया। राजधानी दिल्ली के इस संघ कार्यालय में 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं। पहले बड़े हॉल का नाम अशोक सिंघल सभागार रखा गया है। इसमें 463 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। बाकी 2 हॉल में क्रमशः 650 और 250 प्रतिनिधि एक साथ सहभागिता कर सकते हैं। इसमें एक साथ 270 वाहनों को पार्किंग करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। मानी पूरे कार्यालय में 270 वाहन पार्किंग एक समय के अंदर कर सकते हैं। तो इतना अत्याधुनिक ये कार्यालय बनाया गया है। वेस्ट का अंदर ही ट्रीटमेंट होगा, मतलब जितना भी वेस्ट होगा उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पर इस कार्यालय के अंदर लगाया गया है, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि में ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए देश भर में काम कर रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से लकड़ी की खपत कम करने की दृष्टि से दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम ग्रेनाइट के बनाए गए हैं और पूरे कार्यालय में करीब 10,000 ऐसे फ्रेम बनाए गए हैं। इसके अलावा एसटीपी प्लांट का उपयोग भी इस कार्यालय में किया जा रहा है, जिससे वेस्ट नहीं फेंका जाए और अंदर ही कार्यालय में उसका ट्रीटमेंट किया जाए। मानी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे कार्यालय के अंदर लगाया गया है। इसका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया कार्यालय बन रहा है, इसके साथ साथ कार्यालय में 150 केवी का सोलर भी लगाया गया है, यानी सोलर से बिजली की जो बात की जाती है, जो विजन है, उस विजन को इम्प्लीमेंटेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने भव्य कार्यालय में करने जा रहा है। लाइब्रेरी बनाई गई है कार्यालय में, जिसमें 8,000 किताबें हैं। केशव कुंज में 8वें फ्लोर पर सुव्यवस्थित और अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण भी किया गया है। 8,000 लाइब्रेरी, जैसा हमने आपको बताया कि इसमें है 8,000 पुस्तकें हैं लाइब्रेरी के अंदर। खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी में भारत के संविधान के साथ साथ हिंदुत्व के अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम सहित दुनिया के सभी धर्मों के बारे में सभी भाषाओं में लिखी पुस्तकें मिलेगी। और मीडिया के लिए एलईडी की सुसज्जित नया प्रेस रूम भी बनाया गया। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई संघ का पदाधिकारी करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग से एक रूम बनाया गया है।
पहले टावर का में साधना में संघ के प्रकाशन, भारत प्रकाशन, सुरुचि प्रकाशन के कार्यालय रहेंगे। इसके साथ ही प्रचार प्रसार विभाग भी इसमें रहेगा। पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के कार्यालय भी इसी टावर में रहेंगे। तो ये अत्याधुनिक सुविधाओं से ये जो कार्यालय बना है वो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह का कार्यालय बना है। स्वयंसेवकों के लिए खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दूसरे टावर प्रेरणा में सर संचालक, सर कारवा सहित अखिल भारतीय पदाधिकारियों के रुकने की व्यवस्था भी रहेगी और छोटी मोटी मीटिंग रूम भी उसमें बनाए गए। हॉल की व्यवस्था भी की गई है। दोनों टावरों के बीच में संघ स्थान भी बनाया गया है। यहाँ पर संघ की शाखा, स्वयंसेवक का एकत्रीकरण जो होता है वो भी होता रहेगा। इसके बाद तीसरे टावर अर्चना की बात करें तो उसमें कर्मचारियों और प्रवासी पदाधिकारी जो बाहर से आते हैं और कार्यकर्ताओं के रुकने की व्यवस्था रहेगी। इस संघ कार्यालय में एक बड़ा भोजनालय, मतलब जहां पर भोजन हो सकेगा, खाना खा सकेंगे, ये भी बनाया गया है। इसमें एक साथ 80 लोगों की भोजन की व्यवस्था है, मतलब 80 लोग बैठकर एक साथ भोजन कर सकते हैं। मेडिकल सुविधाओं के बात करें तो संघ कार्यालय के भूतल पे, मतलब बेसमेंट में एक छोटा सा डिस्पेंसरी बनाई गई है और इसकी खास बात यह है कि आम जनता के लिए भी ओपन रहेगी। तो बड़ी बात यह है कि जो डिस्पेंसरी संघ कार्यालय में बनाई गई वो आम जनता के लिए ओपन रहेगी। इसके साथ ही 5 बेड का छोटा हॉस्पिटल भी बनाया गया। अगर कोई ऐसे सडनली कोई बात हो जाती है तो हॉस्पिटल की सुविधा भी इस संघ कार्यालय में रहेगी। तो ये खास है। ये अब 19 तारीख को शिवाजी की जयंती पर इसका उद्घाटन होगा। तो आप ये नए कार्यालय में जा सकते हैं और दिल्ली की जनता भी अगर कोई आसपास रहता है तो वो भी अस्पताल में जा सकेगी। नमस्कार।